So well guys, what would happen if a needle collapsed with the speed of light? Yes, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर क्या होगा कि एक नीडल जिसका वेट 0.003 ग्राम्स है और वो हमारे पृथ्वी से टकरा जाती है लेकिन लाइट की स्पीड में, तो क्या हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी या फिर हमारी पृथ्वी के साथ ही साथ हमारा पूरा सौरमंडल तबाह हो जाएगा? ऐसी क्या चीज घटेगी अगर ये हाइपोथेटिकल सा इवेंट घट जाता है तो? सो लेट्स कम टू द वीडियो टाइटल, व्हाट वुड हैपन इफ अ नीडल कोलैप्स विद द अर्थ विद द स्पीड ऑफ लाइट। मेरा नाम है शुभम एंड यू आर वाचिंग साइंस बुल। सो वेल गाइस, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर ये हाइपोथेटिकल सा इवेंट गलती से हमारे पृथ्वी के ऊपर घट भी जाता है तो बहुत ही ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस है कि ये अभी तक का सबसे ज्यादा पावरफुल डिस्ट्रक्शन होगा। क्योंकि आप एक बार खुद ही सोच के देखिए कि अगर कोई नीडल जिसकी स्पीड 300 मिलियन किलोमीटर प्रति सेकंड है और वो हमारे पृथ्वी से आकर के एक सिंगल सेकंड्स के अंदर कोलैप्स कर गई तो क्या हालत होगी हमारी पृथ्वी की। बट वेल, आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि यार शुभम, नॉर्मली कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास है वो तो कभी भी लाइट की स्पीड में ट्रेवल ही नहीं कर सकता ना। सो वेल, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसका मास है तो वो कभी भी लाइट की स्पीड में ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हम उसे लाइट की स्पीड में ट्रेवल करवाना है तो उसके लिए इनफाइनाइट पावर ऑफ एनर्जी चाहिए, जो बेसिकली इम्पॉसिबल है। सो वेल, हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट का। ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक सैटेलाइट एक दूसरे प्लेनेट की ग्रेविटी को यूज करके अपने मोमेंटम, नॉर्मली अपनी स्पीड को इंक्रीज करती है और काफी ज्यादा स्पीड में ट्रेवल कर पाती है। सेम ऐसे ही अगर हम यहाँ पर ब्लैक होल ले ले जिसकी ग्रेविटी से ये जो निडल है वो इन्फ्लुएंस होकर अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रही है और हमारी पृथ्वी से कोलैप्स कर जा रही है, और अगर ये इवेंट घट जाता है तो इससे मेनली दो पॉसिबल टर्म्स निकलते हैं। सबसे पहला मे भी हो सकता है कि हमारी प्यारी पृथ्वी के साथ ही साथ हमारा पूरा का पूरा सौरमंडल ही खत्म हो जाए, और दूसरा चांस ये है कि हमारे पृथ्वी की एक साइड से वो निडल एंटर करे और दूसरे साइड से चंद मिली सेकेंड्स के अंदर ही बाहर निकल जाए, जिसके कारण हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब वो निडल हमारी पृथ्वी के आर पार हो गई। और ये चीज वाकई में काफी ज्यादा हाइपोथेटिकल सा लगता है, लेकिन हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट कंक्लूजन की तरफ। सो वेल, इमेजिन करिए कि एक निडल जिसकी स्पीड 300 मिलियन किलोमीटर प्रति सेकंड है और वो हमारी पृथ्वी से आकर के टकरा चुकी है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी की एक ही जगह पे उसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी रिलीज हो जाती है। और अगर हम नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे तो K इज इक्वल्स टू 1/2 mv², यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्सली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड वेलोसिटी स्क्वायर। इसका मतलब यही है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट की स्पीड को 2x बढ़ाता हूं तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली 4x बढ़ जाएगी। अब अगर निडल की स्पीड 300 मिलियन किलोमीटर प्रति सेकंड है तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो 9 × 10⁻16 आएगी। अब ये काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है कि जो हाल ही फिलहाल पे हिरोशिमा नागासाकी का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उससे 600 गुना ज्यादा। अब आप एक बार अंदाजा करिए कि वो कितना बड़ा अटैक था, तो अगर गलती से ये डिस्ट्रक्शन होगा तो ये उससे 600 गुना भी ज्यादा होने वाला है। मतलब आप कभी भी सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इसमें कितनी ज्यादा हाई लेवल ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिलीज होने वाली है। तो अगर इतनी ज्यादा लेवल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एक ही जगह पे गिर जाती है तो वहां पर चंद सेकंड्स में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग इवेपोराइज हो जाएंगे। और इससे भी खास बात यह है कि उसके आसपास जितनी भी बिल्डिंग्स है वो सारे के सारे बिल्डिंग्स चंद सेकंड्स पे गिर जाएगी, जितने भी ग्लासेस है वो गलना तक शुरू हो जाएंगे। अब आप एक बार अंदाजा लगा के देख लीजिए कि अगर ग्लासेस गल सकते हैं तो इंसानी शरीर का क्या होगा। बट अगर ये जो हाइपोथेटिकल सी चीज है ये घटेगी ही नहीं। मान लीजिए नॉर्मली कि अगर ये जो निडल है वो आई और वो पृथ्वी की एक जगह से एंटर करती है और दूसरी जगह से बाहर आ जाती है तो क्या होगा? तो देखो, अगर ये चीज गलती से घटती भी है तो जैसे ही वो पृथ्वी के अंदर एंटर करेगी ना, पृथ्वी के अंदर के टेक्टोनिक प्लेट्स जिसमें मूवमेंट क्रिएट होगी और वो मूवमेंट की वजह से हाई लेवल ऑफ अर्थक्वेक आएंगे, जिसकी वजह से हमारा डिस्ट्रक्शन तो पक्का मुमकिन ही मुमकिन है। और अगर जैसे ही ये नीडल इसके कोर तक पहुंचती है, यानी कि पृथ्वी के कोर तक पहुंचेगी, तो अचानक से पृथ्वी के कोर के ऊपर हाई लेवल ऑफ प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि वहां पर ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को रिलीज कर देगी। और अगर कोर के ऊपर प्रेशर पड़ा गलती से भी तो हमारी पृथ्वी एक गुब्बारे की तरह ब्लास्ट हो जाएगी
और ये ब्लास्ट में जितने भी एस्टेरॉइड के पीसेस निकलेंगे वो मेजोरिटी ऑफ द चांसेस है कि आसपास के जितने भी प्लैनेट्स है वो सारे के सारे प्लैनेट्स को तबाह कर दे। नॉर्मली इसका मतलब यही है कि एट द एंड हमारा सोलार सिस्टम खत्म हो जाएगा और ये साइकिल हमेशा रिपीट होते रहेगा। अब आपकी क्या राय है ये हाइपोथेटिकल से कॉन्सेप्ट के बारे में, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।